नमस्कार। मैं आरती दुबे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का क्षितिज बुक का प्रथम पाठ सूरदास का पद्य बता रही थी। तो पहले वीडियो में मैंने आपको प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद का जो मैं भावार्थ बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को चौथे पद का भावार्थ बताने जा रही हूँ, यानी कि चौथा पद जो है मैं उसको पढ़ाऊंगी। चौथे पद में गोपियां जो है उद्धव से कैसे कृष्ण के बारे में जो है तरह तरह की बातें कहती हैं, क्योंकि कृष्ण द्वारा योग के संदेश जो उद्धव द्वारा भिजवाया गया है उसको सुनकर के गोपियां जो है व्यथित हो उठी है। कृष्ण से मिलने की जो उन लोगों की आस थी, अब जो है वो आस टूट चुकी है। गोपियों के धैर्य का बांध टूट चुका है। जो तीसरे पद में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे गोपियां कहती हैं कि अब हम लोगों के धैर्य का बांध जो है टूट चुका है, अब हम लोग धैर्य क्यों रखें, क्योंकि कृष्ण ने तो न राजधर्म का पालन किया न प्रेम की ही मर्यादा रखी। तो कृष्ण इतने महान होकर के जब प्रेम की मर्यादा या राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। उसके बाद गोपियां जो है कहती हैं कि हरि है राजनीति पर ही आए। कहते हैं कि अब तो लग रहा है इन सारी बातों को उद्धव द्वारा ये इस योग के संदेश को सुन करके या उनके द्वारा उद्धव को जो भेजे हैं उनकी सारी बातों द्वारा यही लग रहा है कि अब तो बहुत बड़े राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। क्योंकि हरि अब राजनीति पर ही आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, मथुरा जाकर के वो अब वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। राजनीति शास्त्र की वहां मथुरा जाकर के अब तो वे राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान ले लिया, राजनीति शास्त्र का भी शिक्षा ग्रहण कर लिया, यानी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। ये सारी बातें जो है गोपियां कहती है। दुखी गोपियां कृष्ण को भी भला बुरा सुना देती हैं। ये बात हम पहले ही समझ गई थी। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। जैसे पहले लाइन में गोपियां कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियां कहती है कि समुझी बात अब हम लोग समझ गए हैं। समुझी बात कहत मधु करके, मधुकर का अर्थ होगा भौरा, क्योंकि गोपियां जो है भौरे के माध्यम से उद्धव से कहती है, यानी कहती है कि उद्धव द्वारा योग संदेश जो भिजवाया गया है, तो ये कहती है कि मधुकर के कहने के अनुसार, इस भौरे के कहने के अनुसार अब हम लोग जो है बात को समझ गए हैं, अब समझ भी गए हैं और इसमें थोड़ा संशय भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये योग संदेश का जो समाचार हम लोग पा गए हैं। हम समझ गए हैं कि कृष्ण अब बदल गए हैं, अब वो भोले भाले कृष्ण नहीं बल्कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। और अब सारा समाचार भी हम लोगों ने पा लिया। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया कि उद्धव के द्वारा, अब तो हमारा संशय जो है विश्वास में इसलिए बदल गया कि अब तो उद्धव के द्वारा समाचार भी हम लोग पा गए। क्योंकि कृष्ण जो बचपन में ही एक तो जो छलिया थे, छल किया करते थे, लेकिन अब जो है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हो गए, राजनीति शास्त्र में भी दक्ष हो गए। और अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि उद्धव द्वारा हमें समाचार भी मिल गया। योग संदेश का जो समाचार उन्होंने उद्धव के माध्यम से भिजवाया है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बाढ़ बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ी आए। कहते हैं कि एक तो पहले से ही चतुर थे, बचपन से ही उनकी चतुरता के कारण ही उनका नाम जो था छलिया था। सबको छलते थे, छल कपट किया करते थे। होते यानी कि थे। एक अति, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे,
अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ आए और अब तो इस चतुरता में और भी दक्ष हो गए, गुरु ग्रंथ पढ़े आए हैं, यानी कि इस राजनीतिज्ञ में या छल कपट वाली बुद्धि में अब तो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनके इन बातों से तो यही लगता है कि वो बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ करके बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने, बड़ी बुद्धि यानी अब तो उनकी बुद्धि जो है और भी बढ़ गई है, ऐसा ही जान पड़ता है। योग संदेश पठाए, तभी तो ये उद्धव के द्वारा अब तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है कि कैसे क्या करना है, इसलिए उद्धव द्वारा योग का संदेश जो भिजवा दिए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, महानता हासिल कर लिए हैं, जबकि उनको पता है कि वो कृष्ण को पाना, गोपियां जो है कृष्ण को पाना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती है, उनसे अत्यंत प्रेम करती है, उनका दर्शन करना चाहती है। कृष्ण ने उद्धव के हाथों जो योग का संदेश भेजा था उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहा गया था, यानी कि निराकार भगवान की पूजा की बात की गई थी। भगवान के निराकार स्वरूप का पूजा करने का संदेश दिया गया था, पर गोपियां कृष्ण के साकार रूप को का पूजा करना चाहती थी, कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती थी, उनका दर्शन चाहती थी। इसलिए गोपियों का कृष्ण का ये योग का संदेश जो है अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो कृष्ण के बारे में तरह तरह की बातें कहती है। उद्धव जो है गोपियों के इन सारी बातों को सुनकर के मुक रह जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, उसके बाद कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, कहते हैं कि ऐ उद्धव भले लोग, जो अच्छे लोग होते थे आगे के यानी पहले के जो अच्छे लोग होते थे, परहित डोलत धाये अब अपने मन फेर पाई हैं चलते जो हुते चुराए। कहते हैं कि ऐ उद्धव पहले के लोग जो भले लोग हुआ करते थे, पहले के लोग जो थे बड़े ही भले हुआ करते थे, क्योंकि दूसरे के हित के लिए, परहित यानी दूसरे के हित के लिए और इधर उधर दौड़ते फिरते थे, दौड़ पड़ते थे दूसरे की भलाई के लिए। अब उसके बाद कहते हैं लेकिन कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, दूसरे की भलाई नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये दूसरे की भलाई की बात किया करते थे, लेकिन कृष्ण तो बिल्कुल ही बदल गए, पहले वो भी परहित की बात किया करते थे। इस प्रकार उद्धव पर बहुत बड़ा व्यंग करती है, कटाक्ष करती है कि तुम तो बहुत ही भले हो, जो दूसरे के भलाई के लिए दौड़े चले आए हो। इस बात में गोपियों के इस बात में भी व्यंग निहित है। गोपियां उद्धव को माध्यम मान करके उद्धव को कटाक्ष करती है कि आप भी बहुत बड़े भले आदमी हैं, जैसे पहले के लोग हुआ करते थे, जो हम लोगों की भलाई के लिए योग का संदेश लेकर के, कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ तक दौड़े चले आए हो। तुम तो बहुत ही भले हो, जो दूसरे के भलाई के लिए दौड़े आए, परहित करने के लिए आए हो। और अंत में गोपियां उद्धव के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव रख देती है, अब अपने मन फेर जो पई हैं, अब अपने मन फेर पई हैं चलते जो हुते चुराए। एक प्रस्ताव रखती है गोपियां, वो कहती है कि चलिए आपकी सारे बातों को हम लोग मान लेते हैं, अब अपने मन फेर जो पई हैं चलते जो हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे अपनो जो और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तय यह शूर जो प्रजा न जाहि सताए। उसके बाद गोपियां, अभी आपको मैंने बताया कैसे एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखती है और उद्धव से कहती है कि चलिए आप जो कुछ भी किए कृष्ण के द्वारा कहने पर किए, आप इनके योग संदेश को लेकर के यहाँ तक आए। ऐ उद्धव अब आपकी बातों को सुनकर हम हर तरफ से कृष्ण से निराश हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई भी आशा की किरण हमें नहीं दिखाई दे रही है जो कृष्ण हम लोगों से मिलने आए। इसलिए बस अब हमारी उनसे यही प्रार्थना है, विनती है कि हमारा मन, वो कहती है कि अब अपनो मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। कहते हैं कि अब अपने मन, हम लोग अब कृष्ण से किसी तरह की उम्मीद या आशा नहीं रखते हैं, बस यही चाहते हैं अब अपने मन, अब हम लोग अपना मन जो है फेर पाई हैं, क्या वो हम लोगों के मन को लौटा पाएंगे। बस उनसे अब एक यही उम्मीद है कि हमारा मन जो है उसको वापस कर दे।
चलत जो होते चुराए, यानी हमारा वो मन हमें वापस चाहिए जो चलते समय वो अपने साथ लेके चले गए थे, चुरा के लेके चले गए थे, जिसे वो वापस करने की बात की है, जो कि कृष्ण के आने से ही मिल सकता था। तय क्यों अनिति करे आपुन, तय क्यों अनिति करे आपुन। गोपियां ये कहती है कि तय क्यों, वही क्यों अनिति कर रहा है, करे अपने, यानी कि कृष्ण जो है अपने क्यों अनिति कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए, जो कि पहले दूसरों से नीति की बातें किया करते थे, दूसरे की अनिति को छुड़ाने की कोशिश करते, छोड़ने की बात किया करते थे। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा जा ही न सताए। और लास्ट में गोपिया कहते कि यदि वो राजा भी हैं तो हम लोग मानते हैं कि वो राजा हैं, हमारे राजा हैं, तो राजधर्म भी ये होता है कि प्रजा के सुख दुख की ख्याल रखा जाए और प्रजा से उनके दुखों के बारे में या उनके दुख को निवारण करने की कोशिश किया जाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण खुद ही अनिति यानी गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, जो पहले दूसरों को करने से मना किया करते थे, आज खुद ही गोपियों के साथ अनितिपूर्ण वो व्यवहार कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को न सताएं। यदि वो राजधर्म निभा रहे हैं तो राजा का भी यही धर्म होता है कि प्रजा को न सताएं। गोपियां कहती हैं कि वो हमें अपना सखी नहीं मानते, प्रजा ही मानते हैं। गोपियां तरह तरह की बातें कहते कि ऐ उद्धव, हम लोग मान लेते हैं कि वो हमें अपना सखी नहीं मानते हैं, प्रेमी नहीं मानते, हमें अपनी प्रजा ही मानते हैं, तो अपनी प्रजा को न सताएं। पर वो तो योग संदेश भेजकर हमें सताया है, कृष्ण ने हमें योग संदेश के द्वारा सताया है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को पहले से ही पता है कि राजधर्म में प्रजा के सुख सुविधा का ख्याल रखना पड़ता है, राजा का धर्म होता है, पर कृष्ण ने तो राजधर्म का पालन भी नहीं किया। इस तरह गोपियों ने उद्धव को अपनी व्यथा सुनाई। वाक्य चातुर्य गोपियों ने अपनी बातों से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर दिया। लास्ट में उद्धव निरुत्तर होकर के अपनी हार स्वीकार कर ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका सूरदास का पद पहला पाठ जो है समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि इस पाठ को आप अपने घर बैठे अच्छी तरह से पढ़ें, फिर दोहराएं और इसको समझें। नमस्कार।